एक मूवी आ रही है हम दो हमारे 12, जिस तरीके से मूवी आ रही है उसमें एसडीएपी की तरफ से जो है मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आपने आज जो विज़िट किया, क्या आपकी मांग है, क्या लगता है मूवी में क्या गलत है, किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है? देखिए, जो चीज़ गलत है वो गलत है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं मुंब्रा पुलिस स्टेशन में और यहाँ पे कंप्लेंट भी किए हैं। और अभी पुलिस का कहना है कि हम एफआईआर अभी नहीं लेंगे, ताकि हमारे सीनियर से भी हम लोग बात करेंगे, उसके बाद में जो भी होगा डिसीजन हम लेंगे। मूवी जिस तरीके से बताया जा रही है कि जनसंख्या विस्फोट जिस तरीके से भारत में बढ़ता जा रहा लगातार, उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है, तो आपकी क्या आपत्तिजनक है उसके ऊपर? ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, सब ये साजिश की जा रही है। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा था। हिंदुस्तान के अंदर अगर हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो फिर 1,40,00,000 में हम लोग 1,20,00,000 करोड़ होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह भी चाहते हैं लोग, अगर मुसलमानों को बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि अभी जो हमको 20 करोड़ बताया जाता है तो बहुत अच्छा है। हमारे पब्लिक को और लोगों को ये जागरूक हो जाएगा कि अच्छा है, हम लोगों की तादाद ज़्यादा है, इससे तो हमको और फ़ायदा ही होगा। तो क्या लगता है विशेष समुदाय को टारगेट किया जाने का कोशिश किया जा रहा है अभी? ये तो सोची समझी साजिश है कि मुसलमानों को किसी ना किसी तरह टारगेट किया जाए। तो इससे पहले भी 2-3 फिल्में आई, उसमें भी यही किया गया और आज भी ये किया जा रहा है। तो आपका क्या सुझाव रहेगा डायरेक्टर को, क्या कुछ इसके अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है? अगर बदलाव नहीं लाते तो एसडीपीआई की तरफ से अगला कदम क्या होगा? हमारी तो पूरी कोशिश है फिल्म को बैंड किया जाए, और अगर बैंड नहीं होगी फिर उसके बाद में हमने तो जितना कोशिश करना कर रहे, बाकी फिर आवाम जो करेगी वो हम उसके बारे में नहीं बोल सकते। देखिए, हमने कल ये क्लिप आई तो ये क्लिप व्हाट्सएप पे खूब वायरल भी हो रही है, तो ये हमने देखा, चेक किया। और हम कल रात में भी यहाँ पे आए थे, तो सीनियर जो ड्यूटी पे यहाँ पे है शिंदे सर, वो लीव पे है, तो उनकी जगह एडिशनल चार्जेस दिया गया है। तो पराग सर को हमने लेटर वगैरह दिया था, तो उन्होंने बोला कि मैं इस पर स्टडी करता हूँ, आप सुबह आओ। तो आज हम सुबह आए यहाँ पे, तो ACP साहब भी यहाँ पे है। तो आज हमने अलग से भी एप्लीकेशन किया, पर्सनल नाम से भी हमने एप्लीकेशन किया आज। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है ACP साहब ने कि उनकी जो लीगल टीम है कमिश्नर ऑफिस में, वो पूरा इसके ऊपर सर्च करेगी। आज का उन्होंने टाइम मांगा है, आज पूरा दिन उनको सर्च करके कल हमको फ़ोन करके बुलाएंगे कि एफआईआर कब ले रहे हैं और क्या इसका ऊपर एक्शन लेंगे। क्या आपको उसके अंदर ऑब्जेक्शन लग रहा है मूवी के अंदर? ऑब्जेक्शन तो मूवी में पूरी मूवी ऑब्जेक्शन वाली है, क्योंकि उसमें जो इस्लाम धर्म के बारे में जो बताया है, जो इस्लाम धर्म ऐसा है नहीं। उन्होंने सब मतलब कैसा खिचड़ी बना के ऐसा उन्होंने कुरान की एक आयत शो किया है, वो कुरान की आयत को आगे उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया है। खाली उन्होंने कुछ खेती का वर्ड यूज़ किया है कि मतलब खेती को करके ऐसे औरत एक खेती आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे भी तो बताओ कि औरत का हुकूक कुरान में क्या है, मतलब औरत की आज़ादी इस्लाम क्या दे रहा है। औरत को एक कैद खाना में इस्लाम नहीं रखने वाला है, ये हुक्म है अल्लाह का। औरत एक आज़ाद है और जैसा उसका हक़ है उसको अदा किया जाए और उसकी मतलब देखभाल किया जाए। जैसे एक औरत है, बेटी मतलब एक बच्ची पैदा होती है तो बाप उसका ध्यान रखता है, जब वो शादी होती है तो शौहर उसका ध्यान रखता है, जब वो माँ बनती है बच्चों को परवरिश करती है तो बच्चा बड़ा होने के बाद वो उसका ध्यान रखता है। मतलब सब जगह से आप देखेंगे तो औरत का ख्याल ही रखा गया है। तो जिस तरीके से अभी आपने कंप्लेंट जो है अपनी दी है यहाँ पे, तो क्या लगता है अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो एसडीपीआई का अगला कदम क्या देखिए, हम तो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स चालू कर दिए हैं। आज तो बंद है, हम शायद कल या परसों या मंडे तक, बहुत मंडे तक हम कोर्ट में डाल भी देंगे, केस फाइल शूट कर देंगे। तो अभी जिस तरीके से ये मूवी, अभी तो सिर्फ ट्रेलर लॉन्च हुआ है जी, अगर ये मूवी रिलीज़ होती है तो फिर आपकी किस तरीके से ये रहेगी? देखिए, मूवी अगर ये रिलीज़ होती है, पहली बात तो ये मूवी रिलीज़ होना नहीं चाहिए कि सेंसर बोर्ड को भी पता होना चाहिए कि ये इसमें क्या है, और ये मूवीज़ मतलब एक कम्युनिटी को टारगेट करके बनाई जा रही है, जिससे ये हिंदुस्तान का वातावरण जो है ख़राब हो सकता है। तो सेंसर बोर्ड का भी काम है कि मूवी को रिलीज़ ना करे, और अगर ये मूवी रिलीज़ होती है और कल के कुछ लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है तो ये डिपार्टमेंट का पूरा वो रहेगा, मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर जो ख़राब हुआ तो डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार रहेगा। सबसे पहली चीज़, जो मूवी है बनी है, तो आप समझिए जो गवर्नमेंट है ना, वो सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है। कश्मीर फाइल्स के ज़रिए, 72 हुर्रों के ज़रिए, केरला फाइल्स के ज़रिए, ये सब पिक्चर जो ना सिर्फ मुसलमानों को टारगेट है। हम दो हमारे 12, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट पिक्चर नहीं बनाएगी दो समुदाय के बीच में खाई पैदा करने के लिए, ज़मीनी तौर पे काम करेगी, ग्राउंड लेवल पे काम करेगी। ये पिक्चर बना के सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और आज हम लोग सिर्फ मुंब्रा पुलिस में आए थे कि आप FIR ले लीजिए कि वहाँ प्रेशर जाए और ये पिक्चर बैंड हो। हम लोग इतना, कल के दिन अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। आज हम लोग कम आए आज, क्योंकि कंटिन्यू लोगों के हमें कॉल आ रहे हैं कि कल फ्राइडे है, हम लोग एक साथ जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने लोगों को कंट्रोल करके गया कि आप मत आइए, हम लोग जाके बात करते हैं। अभी हमें कोर्ट का तो रुख करना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्ट बंद है। और दूसरी चीज़, मैं ख़ासकर उलमा इकराम से कहूँगा, ख़ासकर उलमा इकराम से, जिस तरह से पूरे इंडिया में उलमा इकराम ने इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने के लिए मस्जिदों से ऐलान किया, रिक्शा में घूमकर ऐलान किया, सोशल मीडिया के ज़रिए ऐलान किया, तो उन उलमा इकराम से कहूँगा, जिस तरह से हमारे मसले मसाइल के ज़रिए ही आपने कहा ना कि इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना है, एक बड़े जालिम को नहीं लाना है,
तो उसी तरह से उलमा इकराम को कहूँगा, आज ये जो पिक्चर हम दो हमारे बाहर आ रही है, कहाँ है वो लीडर लोग जिनको आपने चुनने कहाँ, इंडिया अलायंस वाले कहाँ है वो उलमा इकराम? ये जो मसले पे उन्हें मेन खड़ा होना चाहिए था, मेन सोशल मीडिया पे आके बोलना चाहिए था, मेन मस्जिदों से ऐलान होना चाहिए था। जिस तरह से ये पिक्चर हमारे खिलाफ आ रही है तो उलमा इकराम को इसमें उतर के बोलना ही पड़ेगा। अगर उलमा इकराम ये सब चीज़ में नहीं बोलते तो उलमा इकराम की बात सुन के मतलब ही नहीं है कि इसको सपोर्ट करो उसको सपोर्ट करो, क्योंकि मेन मसले मसाइल तो हमारे ये है जो जिस तरह से पिक्चर हमारे खिलाफ आ रही है। उलमा इकराम को सबसे ज़्यादा ये चीज़ में बोलना चाहिए। मुमरा में जिस तरीके से अगर किसी विशेष समुदाय के मूवी या कोई चीज़ बनती है तो एसडीपीआई सबसे आगे रहती है, बाकी समुदाय के लोग क्यों नहीं आगे? देखिए, आप ही को इतनी आपत्ति क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, सबसे पहली चीज़, एसडीपीआई जो है वोट बैंक के लिए काम नहीं करती है। एसडीपीआई ये देखती है कि भाई जो जालिम है उसके खिलाफ खड़े होना है। हमारी पार्टी का नारा ये भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। दूसरी पार्टी जो है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करती है। आपने देखा जिस तरह से इलेक्शन आया, सब लोगों ने मुसलमान को आश्वासन दिया। राज ठाकरे ने स्पीच की, यहाँ सिर्फ 2 अल्फाज बोले, खामोश हुए कि भाई हाँ ठीक है, हमने वो राज ठाकरे ने बोला उसके खिलाफ बोले। जितने जो पार्टी है, जितनी सेकुलर पार्टियाँ है जो नाम निहाद है, वो सिर्फ मुसलमानों और दलितों को एक वोट बैंक बना के यूज़ कर रही है। हमारा वोट बैंक का मसला नहीं है, हम इलेक्शन लड़ते हारते जीतते वो रिजल्ट से प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सिर्फ मेन जो रहता है, हम ज़मीनी तौर पे काम करना जानते हैं। और एसडीपीआई इसलिए आती है कि एसडीपीआई का नारा ही है हर मजलूम हमारा है। और जिस तरह से आपने देखा है ज्ञानवापी मस्जिद पे, फ़लस्तीन के प्रोटेस्ट में, हर चीज़ में हम लोग आगे रहे। हमने वोट बैंक की परवाह नहीं की, ना केस की परवाह की, क्योंकि हमने कोई भी प्रोटेस्ट किया तो केस हुए हमारे पे। दूसरी पार्टियाँ है जो सिर्फ वो ये देखती कि वोट बैंक कहाँ है, आएंगे और दिलासा देके चलेंगे। हमारा वोट बैंक का मसला नहीं है। और ये नहीं, आगे भी आपको कोई पार्टी नहीं दिखेगी, ग्राउंड लेवल पे एसडीपीआई दिखेगी। अब ट्रेलर रिलीज हो चुका है, अगर मूवी रिलीज होती है तो एसडीपीआई का अगला कदम क्या होगा? क्या कुछ डायरेक्टर को यार मूवी बनाने वाले को सुझाव देना? देखिए, मैं सिर्फ डायरेक्टर को जो है सिर्फ यही जितने डायरेक्टर उनको यही सुझाव देंगे कि आप जिस तरह से एक धर्म विशेष को टारगेट करके पिक्चर बना रहे हो, इससे माहौल जो ख़राब होगा उसकी जिम्मेदार डायरेक्टर होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, जो पिक्चर बनाने वाले वो होंगे। और अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस भी जिम्मेदार होगी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने में। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।